नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक गुरु गोबिंद सिंह जुमला फज़-ए-नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो जिन्होंने जिंदगी विच एक बार फिर साहिब कमाल सरवंसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां दे लखते जिगर चारे साहबजादियां दी मिठी प्यारी याद दे अंदर जुड़ बैठण दा इह समां प्राप्त होया है। समुचे ही विश्व संसार दे अंदर पो महीने का 15वाड़ा 7 दिन आरंभ हो चुके हैं। जिन्होंने 7 दिनों के अंदर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां दे परिवार के 5 जियां की शहादत हुई। बहुत ही प्यार दे नाल आप समूह संगतां ने शब्द कीर्तन के रूप विच गुरु प्यार वाले छोटे छोटे बच्चों पासों कीर्तन रूप में हाजरी कवितावां रूप में हाजरी सरवण की है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शिश करन ये बच्चे जिन्हों उत्ते सतगुरु जी ने कनेरी नज़र करके दात बख्शी है। इन्हों के टीचर साहबान का धन्यवाद, पेरेंट्स का धन्यवाद, कोटान कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्होंने आप प्रेरणा बख्शिश की। सतगुरु सिक्खी भी बख्शण ते सिदक भी बख्शण। असीं कल्ले फार्मैलिटियां तक सीमित ना रह जाइए। साडे बच्चे शब्द पढ़ रहे ने, आपां फोटोआं खिंच के फेसबुक ते पा रहे हैं। वो चंगी गल है, दूजियां वास्ते प्रेरणा बनती है, उत्साह पैदा होंदा है, पर इत्थों तक सीमित नहीं रहना। अरदास करो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विच उन्हां साहिबजादियां दी मिठी प्यारी याद मनाउंदे होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडे उत्ते तरस करन। आपां सारिआं नूं सिੱਖੀ सिदक भरोसा नाम दी दात बख्शिश करन। आओ साध संगत कुछ मिनटां वास्ते आपो अपनी सुरती वरती एकाग्र करो। एक बार लाओ हाजरी।
कोई भी रसना बंझी न रवे। दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं शीश झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे आख्या करो, सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि वाहिगुरु कहंदे मुख पवित्र ते वाहिगुरु कहंदे सवासां दा भला। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर दशमेश पिता महाराज की वडियाई सदियां गुजर गईयां ने, सदियां अगे गुजर जाणगियां। क्योंकि साके आपां पहली बार नहीं मना रहे, अपने तो पहला किन्नियां सदियां गुजर गईयां। कलगीधर पातशाह की महिमा वडियाई करदियां साध संगत सदियां होर गुजर जाणगियां। ये वडियाई खत्म नहीं होएगी। दुनिया विच हर चेला अपने गुरु की वडियाई करदा है, हर शिष्य अपने उस्ताद की शोभा करदा है, हर मुरीद अपने पीर की वडियाई करदा है। वडियाई तो साध संगत संसार में जिहड़े लोग कच्चे ने, जिन्हां दा कोई भाज भी उगड़ गया ना, वे दंभी पखंडी ने, जेलों में चले गए, तां भी चंद लोग उन्हां दी वडियाई करी जांदे। दुनिया में संसार में कच्चियां दी भी चंद लोग वडियाई करदे, पर वडियाई का स्वाद, शोभा का स्वाद उदों आउंदा है जदों दूजे धर्मां दे लोग वडियाई करन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह के जीवन नूं जदों संसार के लोगों ने वेख्या, फिर आर्या समाजी सब तो वड्डा विद्वान लाला दौलत राय आर्या, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शोभा की और वडियाई विच एक पुस्तक लिखी। उहदा नाम उन्हें रखिया सुभान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। एक क्रिश्चन ईसाई विद्वान मैकालिफ ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाई की, हिस्टरी लिखी महाराज की। और इत्थों तक मैकालिफ ने कहा, दुनिया के लोगों ए संसार दे सिखो, जे किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पश्चिम में साडे देश में किते जन्म लेंदे तां अज सिख धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार नूं असीं सिख बना देना सी। ये ठीक है, उहदी भावना है। साध संगत जदों महाराज की वडियाई की तो मुसलमानों विचों सब तो वड्डे अरबी फारसी उर्दू के विद्वान होए ने हकीम अल्लाह यार खान जोगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साहबजादियां दा शहीदी इतिहास जदों सुनाया जाएगा, अल्लाह यार खान जोगी की पुस्तक तो बगैर इंज जापदा जिवें अधूरा सुनाया होवे। क्योंकि वह बंदा कल्ला विद्वान नहीं है। संसार विच हर कौम विच विद्वान हुंदे ने, लिखारी हुंदे ने। वो कल्ला लिखारी ते विद्वान नहीं, वो विद्वान दे नाल ईमान नाल भरिया हुआ मुसलमान है। उहदे उत्ते अल्लाह ताला खुदा अकाल पुरख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश ते नज़र है। साध संगत उस बंदे ने कई महीने चमकौर साहब की धरती ते रह के इतिहास लिखा। ते लिखण तो बाद जिहड़ी गल उन्हें बिच वाक कमाल लिखी है, उन्हें सच्चाई बयान की। जदों भी कोई विद्वान लिखदा जां तां वह अखां नाल सामने सीन वेख के लिखदा कि मेरी अखां दे सामने आ कुछ होया, वो फिर उन्होंने लिख दिंदा किताब के रूप में, किसी हिस्टरी के रूप में, किसी कहानी के रूप में। जदों उहदे सामने अखां दे वापरे वो वेख के लिखदा। दूजा लिखण का स्रोत किसी को सुन के लिखना, अखां नाल नहीं वेख्या। कुछ साल पहला कोई घटना घटी, लोगों को सुनिया, गाए वगाए, सीने वसीने सुनने तो बाद कोई रचना लिखी। तो हकीम अल्लाह यार खान जोगी लिखदा, दुनिया के लोगों विद्वानां दे लिखण का तरीका वेख के जां फिर किसी को सुन के हुंदा है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शोभा वडियाई जदों उन्हें लिखी, वो कहंदा जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 42 साल की उम्र में इस धरती उत्ते करके विखा दिता, ए संसार दे लोगों
वो देखना तो दूर की गल, कदे सुनिया भी नहीं सी इस धरती ते भी इदां होया होएगा इस धरती ते। सदियां पहला युग पहला बीत गए, कदे सुनिया ही नहीं कि इस तरह का इतिहास इस धरती ते रचिया गया होवे जिहो जिहा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने करके विखाया। वेखना तां अखां नाल दूर दी गल, कन्नां नाल सुनिया भी नहीं भी इदां होया सी कदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच ओह लिखदा है, उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने। कहंदा ये चीज जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए, उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने, देखना एक बात कभी सुने भी नहीं हमने। वो देखना तां दूर दी गल, कन्नां नाल सुनिया भी नहीं इदां धरती ते होया जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कर गए। अगे वो लिखदा, हाशा किसी मुर्शद में ऐसा सयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा जिनहार नहीं है। जिनहार दा अर्थ हुंदा है हरगिज। वो कहंदा हरगिज किसी पीर विच इन्ना प्यार नहीं जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने मुरीदां नाल कर गया। दुनिया दे लोगों, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा पीर ही नहीं धरती ते होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कोई पीर नहीं हो सकता। चलो भावें उन्होंने एक किताबां दो जिहड़ियां उन्हें लिखियां, उन्होंने लिखण दा मुल बहुत भारी चुकाउणा पिया। उन्होंने इस्लाम विचों खारज कर दिता काजियां ने। दो किताबां सिख कौम ने प्रमाणित कीतियां ने ओदियां। सन 1913 विच ओदियां दोवें पुस्तकां प्रवान होईयां। एक पुस्तक का नाम गंजे शहीदां, दूजी किताब का नाम शहीदां ने वफा। उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने। ऐसा की उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का जीवन पढ़िया, वो लिख गया कन्नां नाल सुनिया भी नहीं जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कर गए। इस धरती के इतिहास से पहला होया ही नहीं सी कदे। साध संगत हुण ध्यान दिओ, वो की चीज है। सिर्फ उन्हें चमकौर साहब की धरती ते बह के कुछ दिन तप किया, भाव उस शहादत नूं उस धरती के जरे जरे नूं महसूस किया। हुण जदों मैं महाराज जी नूं नमस्कार कर रहा सी, मेरे मन विच फुरना ख्याल आया, मना जेड़े विद्वान ने दूजे गैर धर्म दे हुंदे उस धरती ते रह के इन्ने दिन रह के उस धरती तो गुरु की बख्शिश लई, असीं गुरु दीयां कथा कहानियां सुनाउने, सानूं भी उस जगह ते बहना चाहिए। क्योंकि वो धरती आम नहीं है चमकौर साहब दी, वो कोई आम युद्ध का अखाड़ा नहीं। वो धरती ते अदुੱਤੀ जंग होया और दूजे धर्म का ईमान रखण वाला मुसलमान ये गल जो किताब विच लिख गया, अज तुसीं चमकौर साहब जाओ, वड्डे अखरां च उत्थे लिखिया होया। वो किसी सिख की लिखत नहीं है, वो किसी सिख विद्वान ने ये नहीं वे साडा तीर्थ साडा गुरुद्वारा आपां वधिया करके लिखीए। उस बंदे ने जो लिखिया ओदी लिखत उस गुरुद्वारे दे अगे लिखी है। उन्हें पता की लिखे, तुसीं पढ़ते रहंदे हो, ये पंक्ति बड़ी मकबूल हुई है संसार अंदर। उन्हें लिखिया, दुनिया के लोगों, पूरे हिंदुस्तान विच इक्को एक तीर्थ है, वो चमकौर साहब की धरती। चमकौर दे तीर्थ दे बराबर दुनिया च कोई तीर्थ नहीं है। एडी वड्डी गल लिख गया। बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की कुछ करके विखाया, उन्हें उस धरती ते रह के महसूस किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगां की गल चलती है। 52 अवतार सतयुग तो बाद त्रेते का इतिहास दुनिया च मिलता है। वो इतिहास सनातनी मत ने लिखा है। त्रेते दे अंदर श्री रामचंद्र का जन्म हुंदा है। साध संगत 4 पुत्रां दे बाप तो गल शुरू होएगी। त्रेते दी उस युग दे अंदर 4 पुत्रां दा बाप है राजा दशरथ। ओदे घर राम, लक्ष्मण, भरत 4 पुत्र पैदा होए। 4 पुत्रां चों 2 पुत्रां नूं बनवास हो गया 14 साल का। 2 पुत्र घर विच रह गए। ये उन्हां दी तवारीख इतिहास जो उन्होंने लिखे है, उन्हां दी मिथोलॉजी कहती है। साध संगत उन्हीं फिल्मां च भी रामायण के रूप में फिल्मा दिता। 2 पुत्रां नूं बनवास मिलिया, 2 पुत्रां दा विछोड़ा झल ना सकिया। राजा दशरथ महल तो छाल मार के आत्म हत्या कर गया। हालांकि 2 पुत्र उहदे कोल सी, जिहड़े विछड़े वो भी 14 साल बाद आने सन।
इत्थे तां कलगीधर पातशाह तो दो विछड़िया होया दा कोई पता नहीं, जेड़े कोल ने वो भी अखां दे सामने कुर्बान कर दिते, मत्थे ते कोई त्यूड़ी कोई शकन कोई उदासी नहीं। तां अल्लाह यार खां जोगी लिखदा कोई प्यो है ही नहीं इदां दा इस धरती ते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन होया? द्वापर दे अंदर बहुत वड्डा एक योधा, महाभारत की जंग विच ओदी ताकत नूं लोहा मन्निया गया। उन्हें लखां लोग अपने तीर नाल मारे ने, और उस 17 दिन की जंग विच द्वापर दे उस योधे दे नाल श्री अर्जन, वो अर्जन दे नाल श्री कृष्ण 24 घंटे रहिंदे ने। अर्जन नूं 17 दिनां विच झरीट तक नहीं आई, कोई बंदा तीर ओदे झरीट भी नहीं मार सकिया। उन्हें 17 दिन की जंग विच लखां लोग अपने तीर नाल मार दिते। पर माफ करियो साध संगत, एडा वड्डा योधा जेड़ा मैदाने जंग अंदर वो लोग कहंदे सन उस द्वापर दे अंदर द्रोणाचार्य तो बाद जे कोई निशानेबाज है योधा वो श्री अर्जन। ते माफ करियो, जिदन अर्जन दे कन्ना च लड़दियां लड़दियां आवाज पई ओ तेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, बस आवाज सुन दी देर हथियार डिग पे, रथ तो पोएं डिग पिया बंदा। कृष्ण उहदे कोल ने द्वापर दे अवतार, पुत दा विछोड़ा नहीं उहदे कोलों चल होया। साध संगत, विश्वामित्र ने एक ऋषि दे 100 पुत्र मारे। जिदन विश्वामित्र दा एक पुत्र मरिया वो बंदा विछोड़ा चल ना सकिया। और द्वापर दा सब तो वड्डा योधा, शास्त्रां दा धनी, सारे उस द्वापर पांडवां ते कौरवां दा शास्त्र गुरु जिन्हों द्रोणाचार्य कहंदे। इतिहास कहंदा उन्हां दा कि श्री कृष्ण ने कहा भावें 17 दिन की बजाय 27 दिन लड़ लो, 27 महीने लड़ी जाओ, वो भावें पूरा जुग जंग करी जाओ, जिन्नी देर द्रोणाचार्य जिउंदा है उन्नी देर जंग जित्ती नहीं जानी, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवां वाल दे पासे खड़ा है। फिर उन्हें स्कीम पता की करी, उन्हें कहा द्रोणाचार्य मरे तो जंग जित्ती जानी है। महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास उन्होंने कहता है कि द्रोणाचार्य नूं मारन दी इको स्कीम उन्हें करी कि जे द्रोणाचार्य दे कन्ना विच आवाज पै जाए ना तेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, ये बलहीन हो जाएगा, इनू मारना सौखा है। हुण वो अश्वत्थामा नूं वर प्राप्त सी, उन्होंने कोई मार ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य ने शास्त्र विद्या जो गुण अपने शिष्य नूं ना दिते वो पुत्र अश्वत्थामा नूं दिते हुए सी। अखीर श्री कृष्ण ने यह साजिश इस तरह की रची, एक हाथी दे मत्थे उत्ते संदूर नाल लिखिया अश्वत्थामा, ओदा नाम रखिया। ते जदों मैदाने जंग विच ओ हाथी मारिया, भीम नूं कहा इस हाथी नूं गुरज मार के मार दे, उन्हें सिर विच गुरजा मार मार के हाथी मार दिता। जदों हाथी मरिया फिर धर्म पुत्र जो युधिष्ठिर नूं कहा उच्ची आवाज विच कह कि अश्वत्थामा इस धरती तो मर गया, इन्नी गल कह कि अश्वत्थामा हरो नरो के कुंचरो ना है। मैनू ये नहीं पता बंदा मरिया कि हाथी मरिया, क्योंकि उन्हें कहा मैं झूठ नहीं बोलना, मैं धर्म पुत्र हां। श्री कृष्ण ने कहा तू कह दे नरो के कुंचरो, मैनू नहीं पता हाथी है कि जदों कन्ना दे विच आवाज पई द्रोणाचार्य दे अश्वत्थामा हरो मर गया अश्वत्थामा, एडा वड्डा योधा द्रोणाचार्य हथियार डिग पे बेहोश मुर्शद हो गया, मर गया उस जंग में। साध संगत तां वो विद्वान लिखदा है उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा विख्या ही नहीं कोई, उन्हें तो गल बड़ी स्पष्ट लिखी, कहंदा पूरे हिंदुस्तान भारत संसार का इतिहास एक पासे रखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास एक पासे रखो, दोवां दा निरीक्षण करके फैसला करो। ओ दुनिया के लोगों दिलों साफ होकर इंसाफ करो। यदा मतलब धार्मिक लोगों के अंदर भी ईर्खा पाई जाती है, और गुस्ताखी माफ आम बंदे नालों धार्मिक लोगों च ज्यादा ईर्खा है। इन्नी आम बंदे विच ईर्खा नहीं जिन्ने धार्मिक आगुआं विच ईर्खा है। इस देश नूं सब तो वड्डा खतरा धार्मिक आगुआं तो माफ करियो, इन्ना दूजे देश तो खतरा नहीं जिन्ना धर्म के नाम पर तुसीं कल सवेरे अग ला दिओ भावें। पर एक चीज का तुहानूं प्राउड होना चाहिए, अज तक ये तो खबर आईयां दूजे धर्मां दे लोकां ने ईर्खा वस होकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बाणी की बेअदबी की,
अंगां दी बेअदबी कीती। अज तक कोई ये खबर नहीं दस सकेगा किसी सिख ने किसी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी की होवे, क्योंकि सिख किसी के धर्म की ग्रंथ की बेअदबी नहीं करता। सिख कदर करता है। ना सिख किसी के धर्म की बेअदबी करेगा, ना सिख किसी के धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करता है, क्योंकि सिख नूं सन्मान करना सिखाया है। हाँ, ईरखा वस लोगों बड़ा कुछ किया है। वह मुसलमान विद्वान लिखता है, दिलों साफ होकर इंसाफ करो, दिलों साफ होकर। ते मैनू यकीन है जदों साफ होकर इंसाफ करोगे, दिल साफ होण, पूरी दुनिया का इतिहास एक पासे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास एक पासे, हर बंदे की जुबान ते को गल होएगी, वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे बराबर कोई होए नहीं सकता। ये गल मुसलमान लिखता विद्वान। सिख लिखे तो आप कहीए भी शरधा नाल कह रहे हैं, इन्हां दा गुरु है। पर वह लिखता है, करतार की सौगंध नानक की कसम, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, मैनू विश्वास है। वो मुसलमान लिखता जे दिलों साफ होकर इंसाफ करो, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कह देंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है, क्योंकि अगली गल उन्हें लिखी, एक आंख से क्या बुलबुला बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जन लहर को देखे। हुण थोड़ा जिहा विचारिए की है गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच गुण। कलगीधर दशमेश पिता का परिवार सरसा नदी के कंढे विछड़ गया है। सिख तवारीख विद्वाना लिखे, 3 हिस्सों में महाराज का परिवार वंडिया गया। गुरु के महल माता सुंदर कौर खालसे की माता, माता साहब कौर भाई मनी सिंह जी के नाल राह लभदियां लभदियां दिल्ली के रस्ते पै गए, क्योंकि भाई मनी सिंह जी के सौहरे सन दिल्ली, वो राह उन्हें पता सी, वो पिंडे रस्ते लै गए। दूजा धन माता गुजरी जी हौसला करके दोवां साहबजादियां नाल सरसा नदी के पैर पाया पानी विच, पर बहा इन्ना तेज सी, कंडे कंडे मां गुजरी तुरदे रहे। जदों पैर पाउण ते पानी थोड़ा बहा तेज मारदा, तुरदियां तुरदियां कई मील दूर निकल गए, और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गुरु दे सिखां नालों विछड़ गए। माता जी कलगीधर पातशाह का हुक्म मन के सिख सरसा पार कर गए। सरसा पार करके रोपड़ वाल आए, इधर रंगड़ा ने हमला करता रोपड़ तो। कलगीधर पातशाह के प्यारे बहादुर सिख बहादुर भाई बचित्र सिंह इस जंग विच मुरशद हो गए। अखीर उन्होंने श्वास उस जगह ते पूरे होए जिथे गुरुद्वारा पट्ठा साहब अज बनया होया। कलगीधर पातशाह 1.5 घड़ी पट्ठा साहब रहे। पट्ठे की अग नाल सिखां ने वस्त्र सकाए। चौधरी कोटला निहंखा ने बेनती की, महाराज घर चलो। हजूर ने कहा, भाई बचित्र सिंह नूं साडा रूप समझी, जिन्नी देर साह चलते ने दी सेवा कर। चौधरी निहंखा बचित्र सिंह की सेवा गुरु गोबिंद सिंह की सेवा है। कलगीधर पातशाह इत्थों चल के चमकौर आ गए। जिस दम चमकौर में हुए सिंहों के उतारे, चुलाए हुए शेर थे गेंद के मारे, आंखों से निकलते थे शेरों के दरारे। ते अगली गल अल्लाह यार खान जोगी ने लिखी, कहना धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बगैर सब दी अखां विच क्रोध भरिया होया सी, वे साडे नाल तुरकां ने धोखा कीता, सानू वादे करके कसमां चुक के हमला करता। सिर्फ कलगीधर पातशाह बिल्कुल शांत सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी विच रुक गए। रात लंघी, सवेरे जंग शुरू हुई। 5-5 सिखां दे जथे बाहर गए। वो बाहर जाके लड़न का कोई कारण सी। गुरु दे प्यारे सिख भाई हिम्मत सिंह ने सब तो पहला बेनती की, पातशाह इस तो पहला 10 लाख फौज हथों हथी गढ़ी विच आ बड़े। वो हमला महाराज गढ़ी उत्ते नहीं, वो साडे गुरु ते होएगा। असी नहीं चाहते चमकौर की गढ़ी ते हल्ला होवे, असी बाहर जाके मुकाबला करांगे। भाई हिम्मत सिंह की गवाही में 7 सिखां का जथा गया, फिर 5 सिखां का जथा गया। दोपहर लंघण तक 27 सिख शहादत का जाम पी गए। साहबजादा बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग में जान की आग्ञा मंगते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खुशी खुशी आग्ञा दी। गुरु दे प्यार वाले सिख वेखते रहे। एक बार भाई दया सिंह ने कहा, महाराज 2 बच्चे पोते तेरे पुत्रां का पता नहीं,
आ दो बचे ने, क्यों जंग विच कल्लणे ने? महाराज सवेर तो जेड़ा गया वापस मुड़िया ही नहीं। तुहानूं पता है मदन ने जंग में जाना, मौत नूं गल लाउणा है। कलगीधर पातशाह क्यों? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कह दया सिंह इन्हां दे इम्तिहान दा वक्त है, किसे दे इम्तिहान विच रोड़ा नहीं बनीदा। मेरे अजीत नूं जंग विच जाण दे। जान लग्या साहबजादा अजीत सिंह ने कहा नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा। जीता अगर तो फिर हार कर, जीता नहीं आऊंगा। जे मैं हार गया पिता जी जिउंदा नहीं वापस आउंदा, जित के ही आवांगा। मदन ने जंग अंदर गए। एक वार तो इतिहासकार लिखते ने दुश्मन नूं भुलेखा पै गया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ गए, क्योंकि बाबा अजीत सिंह ने पहला भी एक जंग लड़ी है। वसी पठाना दे उस खान उत्ते हमला करके ब्राह्मण के घर वाली छुड़ाई। वो जंग बाबा अजीत सिंह पहला भी 16 साल की उम्र में लड़ चुके हैं। खैर कलगीधर पातशाह ने बड़ा जंग का गुण सिखाया बाबा अजीत सिंह नूं। दुश्मन एक वार ते जिधर बाबा अजीत सिंह जान लोथां दे ढेर लांदे चले जान, जिधर जान लाशां दे सत्थर विछाउंदे चले गए। इतिहास कहंदा है 3.25 घड़ियां दे करीब बाबा अजीत सिंह लड़ते रहे। बड़ा वड्डा टाइम हो जाता है। तुसीं 24 मिनट नूं 3 ते गुणा करके वेखो। साध संगत करीबन 1.25 घंटा मदन ने जंग दे अंदर बाबा अजीत सिंह लड़े। 10 लाख फौज में 1.25 घंटा लड़ना बड़ा मेहनत रखता है। 3.25 घड़ियां जूझते रहे। अखीर बाबा अजीत सिंह की शमशीर टुट गई। नेजा किसी दुश्मन दे सीधा छाती विच मारिया, हाथ विच कला डंडा रह गया। दुश्मन फिर टुट के पै गया। रौला पा के क्यों गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र है, इनू जान ना दिओ, मार दिओ। बस इको ताड़ विच बरछियां दी बछाड़ की। साहबजादा बाबा अजीत सिंह दी छाती विच सैकड़े बरछियां मार दित्तियां। जदों धरती ते डिगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उच्ची चमकौर दी गड़ी विचों जकारा छड्ड रहे सन। दया सिंह ने वेख्या मैदान शांत हो गया, ਇਹਦਾ मतलब सब शहीद हो गए। एक जथा मदन ने जंग विच होर घल्लिया। इन्ने नूं बाबा जुझार सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तो आग्या मंगण आ गए। 14 साल की उम्र है बाबा जुझार सिंह दी। साध संगत तुसीं परिवारां बच्चियां वाले बैठे हो, एक बार दिल ते हथ रख के सोचो 14 साल का बच्चा किड्डा कुछ हुंदा। तुहाडे भी बच्चे ने। 14 साल की उम्र जंग विच लड़न दी नहीं है। अजे सिर्फ मुछां फुट रही ने, कोमल शरीर है। बाबा अजीत सिंह 18-19 साल की उम्र, उन्हां दा लड़ना जंग विच कुछ होर सी। 14 साल की उम्र का लड़ना जंग विच होर सी। जदों बाबा जुझार सिंह ने आग्या मंगी, कलगीधर पातशाह खुश होकर मस्तक चुमदे ने। साध साध शाबाश शाबाश जुझार, जे मैं खुद बेटा कहंदा तू जंग विच जा गल होर होनी सी। अज तू अपने पिता दा सिर होर उच्चा कर दिता। महाराज ने अपना खंजर कढ़िया, छोटा खंजर कढ़ के बाबा जुझार सिंह नूं दिता। ओदे कमर कसे विच सजाया, बेटा एदी लोड़ पएगी जंग विच। फिर उदों एक खंजर भी वरती। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तैयार कर रहे सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्यारे सिख नाल तैयार होए। 5 प्यारियां चों एक प्यारा बाबा मोहकम सिंह, प्यारे भाई मोहकम सिंह वो जथे विच नाल तुरे। 7 सिखां समेत जदों चमकौर दी गड़ी चों घल्लण लगे, एक बार प्यारे भाई दया सिंह ने कोल खड़िया कहा, दाता बस इस तो बाद कुछ ना बोले। हजूर ने परत के वेख्या, दया सिंगा रुक क्यों गए? बोलना की सी बोल। अखां भर आईयां, गला भर गया। सतगुरा हुण की बोला? तू अपने एक रहिंदे पुत्र नूं भी जंग विच तोरन लगा है। जुझार दी उम्र जंग विच जुझण दी नहीं, 14 साल दी उम्र है। पातशाह बाहर दल तां वेखो कैसी फौज है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन कह, दया सिंह जूझ लैण दे मेरे जुझार नूं। एदी उम्र ना वेख, एदा इम्तिहान वेखी। इन्हें इम्तिहान पास कर जाना है। वो मेरे जुझार दे जोश करके दया सिंगा वक्त आएगा जिदन मेरी कौम नूं लोड़ पई शहादतां दी, मामा दे पुत जुझार वर्गे सैकड़े कौम तो निशावर हो जाएंगे। साध संगत वो इतिहास तो बाद अज तक का इतिहास पढ़ो।
सैकड़े हजारां 14 साल की उम्र के सिख बच्चे शहीद होए बाद विच। बाबा जुझार सिंह दी कलगीधर पातशाह ने क्यों उम्र ना वेख, दया सिंगा मेरे जुझार ने तो कौम में जोश भरना, जिदन पंथ नूं लोड़ पैगी 14-14 साल दे मावां दे पुत जुझार बन के मेरी कौम तो निशावर कर देंगे अपना सीस। अज कलगीधर पातशाह ने गढ़ी का दरवाजा खोलन लिखा भाई मदन सिंह नूं, खोल दो दरवाजा। मदन ने जंग अंदर गए, 2 पलां बाद उच्ची उच्ची आवाज नारे बोलने शुरू हो गए। तुरकन्ना फौज ने कहा गुरु गोबिंद सिंह दा छोटा पुत्र आया है, हथों हथी चुक लो, इनू जिउंदा ना जान दिओ। ऐसे मगर पे बाबा मोहकम सिंह फिर नाल सहारा दिंदियां मदाने जंग में जाते रहे। 14 साल दे बाबा जुझार सिंह छोटी तलवार नाल लड़दे लड़दे उस जगह ते पहुंच गए जिथे बाबा अजीत सिंह की शहादत हुई सी। कलगीधर पातशाह ने उच्ची आवाज में जकारा छड्डिया। जदों नाल दे 7 सिखां विचों एक एक करके शहीद हो गए, बाबा जुझार सिंह घोड़े तो डिग पे ते साध संगत सिख विद्वान लिखते ने दुश्मनों ने बाबा जुझार सिंह की किरपान तोड़ दी, धरती ते डिगिया एकदम पिता का खंजर कढ़िया, बरशियां मार दे कई तुरकां नूं फिर भी बाबा जुझार सिंह गड्डी चाड़ गए, कईयां नूं मार गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेख रहे सन, जालमा ने वर्शियां मार मार के बाबा जुझार सिंह दी छाती ते पेट पाड़ दिता। एक विद्वान लिखदा ऐ तलवारां चल रही सन, तीर ते नेजे बरशियां इदां खुबदियां सन बाबा जुझार सिंह दे शरीर विच जिवें गुलाब दे फुल विच कंडे खुब रहे होण, क्योंकि कोमल शरीर है गुलाब दे फुल वर्गा। 14 साल दी शरीर तुसीं दिलां विच हाथ मार के वेखियो, बहुता शरीर जिहड़ा कोमल है, हड्ड तकड़े नहीं है 14 साल दे। खैर कलगीधर पातशाह ने बड़ी उच्ची आवाज में जकारा छड्डिया। पातशाह ने कह दया सिंगा मैं सुरखरू हो गया, जेड़ी गल रात पातशाह ने कही सी कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर, आज कलगीधर पातशाह करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। जदों महाराज ने उच्ची आवाज में जकारा छड्डिया, दया सिंह ते गुरु दे सिखां तो मसां सत श्री अकाल किया गया, गले रुक गए। ते साध संगत ये दुनिया का अदुੱਤੀ इतिहास है। एक विद्वान बड़े प्यार नाल लिखदा है कोई दुनिया च ऐसा प्यो जिन्हें एडी वड्डी कुर्बानी की होवे। साध संगत पुत दी लाश वेख के तो बंदे नूं धरती राह नहीं दिंदी, ऐ दिसदा जिवें पहाड़ डिग पिया होवे। मैं कई बार लाइव तो भी यह जिक्र किया है। एक बहुत वड्डा पहलवान कहिंदे 2.5 क्विंटल भार चुकन वाला बंदा, उन्हें दोवां हत्थां नाल 2.5 क्विंटल का वजन बोरियां चुक के सिर ते रख लैंदा सी। बड़ा भुजावां विच बल, बड़ी ताकत, पूरे इलाके दे लोग उहदी ताकत नूं जाणदे सी। जिदन उस पहलवान दा पुत गुजर गया ना, ते साध संगत भरी सभा लोकां विच लाश चुकन लग्गिया अर्थी चुकन लगा, वो बंदे तो अर्थी ना चुकी जावे। कुछ बंदियां कोल होके कहो तू ते 2.5 क्विंटल वजन हत्थां नाल बाहां ना चुक के सिर ते रख लैंदे, 50-60 किलो दी तेतों लाश क्यों नहीं चुकी जाती, अर्थी चुकनी भारी क्यों हो गई। ओदी पुब निकल गई। उन्हें कहा सज्जनों 2.5 क्विंटल वजन चुकना सौखा है, पर पुत्तां दीयां लाशां चुकनियां बहुत औखियां ने, वो 2.5 क्विंटल नालों भी भारियां हो जानियां। साध संगत अज जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दोवां साहिबजादियां दी शहादत तो बाद अकाल पुरख का ध्यान धर के जकारा छड्डिया, भाई दया सिंह तो सत श्री अकाल मसां किया गया। वो विद्वान लिखदा है इदां दा दुनिया ते कोई प्यो किसी ने वेख्या ही नहीं होना। आप प्यार नाल सुनियो, उन्हें लिखा कहंदा राही कोई प्रीत दिया मंजिलां दा, ऐदा पंद मुकाम दा दिखिया नी, हंसां जिया प्यारिया पुत्रां नूं, मौत मुंह मौत दे पामदा दिखिया नी, पैर पैर ते राज नूं मार ठोकर
राज नू मार ठोकर, हीरे लाल लुटामदा देखिया नी। पिता कोई भी पुत्र दी मौत ते गीत खुशी दे गाम दा देखिया नी। कोई प्यो वेखे पुत मरे होण ते जकारा छड़ रहा होवे। कलगीधर दशमेश पिता हजूर सच्चे पातशाह ने जदों चमकौर दी दुत्ती जंग विच दोवें पुत शहादत दा जाम पी गए, रात पै गई, जंग समाप्त हो गई। 12 सिख बचे। 12 सिखां विचों 5 सिखां गुरमता करके कलगीधर पातशाह नूं हुक्म किया, महाराज जे तुसीं गड़ी विचों निकल गए सैकड़े सिख सजा दोगे, असीं सैकड़े मिलके कलगियां वालिया तेरे वर्गा नहीं कोई लिया सकते। हथ जोड़ के कहा, पातशाह बेनती तुसीं मन्नी नहीं, हुण पंथ हुक्म कर दे चमकौर दी गड़ी छड्ड के चले जाओ। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हुक्म अगे सीस झुकाया, कलगी ते जोड़ा ला के भाई संगत सिंह जी नूं बख्श दिता। पंथ तो कलगी जोड़ा सब कुछ निशावर करके तुरे ते शर्त रखी, सिखो जावांगा जरूर पर मेरी शर्त है चुपचाप नहीं जावांगा। महाराज फिर किवें जाना है? कहंदे मैं उच्ची आवाज विच कह के जावांगा, सिखां दा गुरु चलिया जिहदे च ताकत है, रोक लो किते ना कहण लुके निकल गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जिथे खलो के महाराज ने 3 वार कहा, पीरे हिंद में रबद, पीरे हिंद में रबद, पीरे हिंद में रबद। वो सिखां दा गुरु चलिया। इन्नी गल कह के ताड़ी मारी, अज उत्थे गुरुद्वारा ताड़ी साहब बनया। रौला पिया, तुरकन्ना फौज बिल्ले तक जिहड़ी बैठी सी फौजां उठ खड़ियां, कमसान दी जंग मच गई। 12 दे 12 सिख जलना हुल के लड़े। अद्धी रात नूं कमसान दी जंग मची। इधर सिख थोड़े, उधर तुरकां दी फौज ते पहाड़ियां दी फौज आपस विच ही तड़क होण तक लड़दी रही। हजारां फौजां उन्हां दी आपे लड़ लड़ के मर गईयां। इन्हां 12 सिखां चों 3 सिख बचे। 9 सिख शहादत दा जाम पी गए। 3 सिख प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मगर अमृत वेले तारियां दी सिद्धे लभदियां लभदियां माछीवाड़े दे जंगल वल आ गए। जदों महाराज उत्थों चले ना, एक विद्वान ने वह गल बड़ी प्यारी लिखी है। कहंदे कलगीधर पातशाह 3 वार कह के पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद। जदों चलन लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बार पिछे मुड़ के चमकौर दी गड़ी वल वेखण लग पे। नाल खलोते प्यारे भाई दया सिंह ने कहा, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज गड़ी वल हुण की वेखने पातशाह, तेरा गड़ी विच रिहा ही कुछ नहीं, हुण गड़ी वल की वेखना। कल शाम तक तेरे पुत्र सन गड़ी विच, पातशाह हुण ते रिहा ही कुछ नहीं। 2 पहला बिछड़ गए, 2 अखां दे सामने शहीद करा ले, तेरा गड़ी विच रह की गया जिहड़ा गड़ी वल वेखना है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कह दया सिंह, चमकौर दी गड़ी विच मेरा बहुत कुछ रह गया। चमकौर दी गड़ी विच कीमती खजाना रह गया है। चमकौर दी गड़ी पातशाह ने कहा एक कच्ची सी, दया सिंगा पक्कियां दे पैर पै गए ने, हुण रहिंदी दुनिया तक पूजी जाएगी ये गड़ी चमकौर दी। साध संगत सैकड़े हजारां लोकां दी उदों हवेलियां होणगियां, किहनूं पूजिया जांदा अज? जे कोई बुद्धि राम रावत दी ओ हवेली पूजी जाती है, अज सिर्फ चमकौर दी कच्ची गड़ी। साध संगत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा पक्कियां दे पैर पै गए, हुणे पूजी जाएगी। हजूर ने कहा दया सिंगा तू कहने गड़ी विच तुहाडा की रह गया? प्यारे दया सिंह गड़ी दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह दा सब कुछ रह गया। विखी इस गड़ी ने इतिहास बनना, रहिंदी दुनिया तक इस धरती ते जेड़ा इतिहास सिरज दिता दुनिया इस धरती नूं सजदे ते सलाम करेगी। वो हकीम अल्लाह यार खान जोगी लिखदा कहंदा चमकौर दी धूड़ उड़ी होएगी, चमकौर दे जरे उड़ के आकाश विच तारे बने होणगे। चमकदे तारे मेरा ख्याल है ये धरती चमकौर तो उड़ी हुई खाक दे किणके ने, क्योंकि इसे धरती तो सितारे बन के आसमान विच गए। वो विद्वान मुसलमान ने लिखे जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज चलन लगे, पातशाह ने कहा दया सिंह
गढ़ी ने इतिहास बनने, दो गल्लां कर जावां इस धरती नाल। इतिहासकारां ये भी लिखिआ है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं प्यारे भाई दया सिंह ने दुमाला खोल के ते कमर कसा खोल के दिता, पातशाह एक बार पुत्तां दीआं लाशां ते कफन पा जाओ, एक फर्ज निभा जाओ। महाराज संस्कार ते नहीं किया जा सकता, पर कफन ते पाया जा सकता है। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तुहाडे तीरां नाल सोना लगा हुंदा सी। महाराज असीं जेड़े तुहाडे लई तीर बनाउंदे सा, तुहाडे कहण उत्ते सोना लाईदा सी। क्यों? जे तुहाडे तीर नाल कोई बंदा मर जाए, उस दुश्मन दा कफन ते संस्कार दा प्रबंध हो सके। ਉਹ दुश्मनां दीआं लाशां दे कफन संस्कार दा प्रबंध करन वालिया, अज तेरे पुत्तां दीआं लाशां पईयां बिना कफन तो पईयां ने। पातशाह एक बार मैनू ढक लैण दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, नहीं ओ दया सिंह, केड़े केड़े अजीत उत्ते कफन पाएगा? मेरा एक अजीत थोड़ी पे जंग विच, जेड़े बाकी शहीद मेरे अजीत तो प्यारे ने, वो जे कफन पाने मेरे सब अजीत ते जुझारां ते पाई, मेरे पुत्तां ते पाके ये ना कह दई दुनिया ना कवे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पुत्तां ते सिखां च फर्क कर लिया। मैनू पुत्त ते सिख इक्को जाए ने, मैनू सिख पुत्तां नालों घट नहीं, मैनू सिख पुत्तां नालों प्यारे ने। कलगीधर पातशाह ने कहा, दया सिंह जेड़े बाकी पे भी किसी मां दे पुत ने, ये भी ते घर अपने बच्चे ते भैणा परिवार छड्ड के आए ने, जिन्हें मेरी खातर शहादत का जाम पीता है। नहीं प्यारे दया सिंह, कफन बिल्कुल नहीं पाना। जिहड़ी गल भाई दया सिंह ने कही, उन्होंने एक विद्वान ने लिखिया, पढ़दे पढ़दे बंदे का कलेजा फट जाता है। वो कहना, भाई दया सिंह ने कहा, दूजियां दे कफन ते संस्कारां दा प्रबंध करन वालिया, अज तेरे पुत्तां दीआं लाशां बिना कफना तो पईयां ने। जालमा ने अपना पूरा गुस्सा तेरे वाला तेरे पुत्तां ते कढिया। वेख ते सही, इन्नियां बरशियां किसे होर सिख दे नहीं जिन्नियां तेरे अजीत दे मारियां ने, इन्ने तीर किसे होर दे नहीं जिन्ने तेरे जुझार दे मारे ने। गोबिंद सिंह महाराज, इन्हां उत्ते कफन पाण दी आग्या दिओ। इत्थे धरती ते गरीब तो गरीब प्यो भी होवे, ओदे पुत्त नूं भी कफन नसीब हो जांदा, तेरे पुत्तां नूं क्यों नहीं? तू ते शहनशाह दा शहनशाह। जेड़ी गल प्यारे दया सिंह जी ने कही, ओनू विद्वान लिखदा, उन्हें पातशाह नूं कहा, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दस की दे पुत गए ने, गरीब तो गरीब मापे। पातशाह ने कहा, नहीं दया सिंह, बिल्कुल कफन ना पाई, अपने पुत्तां दीआं लाशां वल नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चमकौर दी कच्ची गढ़ी वल वेख्या, आखिरी गल कह के पातशाह उत्थों कदम पुट के तुर पे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, चमकौर दी गढ़ीए, दुनिया किते इस धरती ते वक्त पाके आएगी, ये वक्त इतिहास बनना है। दस दिन गुरु गोबिंद सिंह दो पुत्तां दीआं लाशां कोलों लंघिआ। गुरु गोबिंद सिंह दे मत्थे ते त्योड़ी नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह दा चेहरा उतरिया होया नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह दा चेहरा उदास नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह दे अंदर दे आनंद नूं आनंदपुर बसाउण वाले दा आनंद कोई खोए नहीं सकिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, हजूर ने प्यार विच जिहड़ी गल कही, उहनूं सिख विद्वान लिखदा है। पातशाह ने कहा, गड़िए वेख ले, गड़िए वेख ले, गड़िए वेख ले, हसदा जा रहा, कह दई समय नूं मत्थे नी वट मेरे, तेरी हिक ते अजीत जुझार सौ गए, पुत्र सोल जो रेशमी पट मेरे। अगे महाराज ने जिहड़ी गल की वो बड़ी कमाल दी। हजूर ने उन्हें संबोधन करके उस धरती नूं कहा, रोक सके ना मेरी मुस्कान ताई, लगे जिगर दे विच जो फट मेरे। क्योंकि प्यो दा जिगर आया, पुत मर जाए तो फट तो लगता है सिखो,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੱਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਈ, ਲੱਗੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੱਟ ਮੇਰੇ, ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨੀ ਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਤਾਈਓ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਾ किसी मुर्शद में ऐसा असयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा जिनहार नहीं है। जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखा नूं कीता है, वो दुनिया का कोई पीर अपने मुरीदां नूं कर ही नहीं सकता। आओ सिखो, उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लखते जिगर साहिबजादियां की शहादत मना रहे हो। आपां करजा ते नहीं ला सकते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। साध संगत, गुरु रामदास महाराज के घर दे ये चित्ते रखियो, समेत गुरु गोबिंद सिंह महाराज। तुसी इतिहास पढ़ के वेखियो, साध संगत 7 जियां की शहादत हुई है, 7 जियां की। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दे परपोते, धन गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु रामदास महाराज दे पुत्र गुरु अर्जन देव महाराज, ते 4 साहिबजादे, 5वीं माता गुजरी, ते साध संगत समेत गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक परिवार दे 8 जी बनते ने। 8 जियां की शहादत इन्हां 7 दिनों में गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 5 जियां की शहादत हुई। साध संगत करजा ते नहीं आपां ला सकते, पर इन्नी अरदास जरूर करियो, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू सिक्खी सिदक भरोसा नाम की दात बख्शो। 2 बेनतियां मैं तुहाडे चरनां च करनियां ने। वैसे बड़े प्यार वाले सिदकी सिख बैठे हो, एक तो पातशाह के साहिबजादियां की याद मना रहे हो, एक प्रण करो, प्रण मन विच तुसी केसां की बेअदबी नहीं करोगे कदे, क्योंकि केस गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मोहर किया, मोहर। सज्जनों 5 लाख की गड्डी विच भी 5 बंदे बहिंदे ने, 50 लाख वाली गड्डी च भी 5 ही बहिंदे, पर मुल पता काहदा पैंदा, टायर ओहदे भी 4 ने, बंदे 5 ओहदे विच पैंदे, 5 ही 50 लाख वाली च बहिंदे ने। और सज्जनों मुल पिछे लगी मोहर दा, ते सिखो भावें कोई करोड़ां अरबांपति होवे, भावें सिख गरीब होवे, पातशाह की नज़र विच मुल सिर्फ मोहर दा पैना। मोहर केस है सिख दी, इसलिए केसां की बेअदबी ना करियो। जदों घरां विच केस बहाउंदे हो, तुहानूं बेनती है, जिथे 2-3 मिनट केस बाहण नूं लगदे, अद्धा मिनट नहीं लगदा, उन्हां केसां नूं संभाल के किसी डब्बे जां लिफाफे विच पाया करो। वक्त आने ते थोड़े दिनों बाद किसी कागजां सेफ जगह ते उहदा संस्कार करो। नालियां विच नहीं रुलने चाहिए, गटरां विच नहीं, कूड़े विच नहीं जाने चाहिए। ये केसां दा सत्कार करियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की नज़र होएगी। दूजी बेनती, आप भी ते अपने बच्चों नूं जपजी साहिब दा पाठ जरूर कराओ। घट्टो घट जपजी साहिब तां पढ़ना अत्यंत जरूरी है। तत्करे तो दर्शन करियो। जप दे मोहरे लिखिया जप निशान, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। निशान दा अर्थ हुंदा राहदारी, निशान का अर्थ है पासपोर्ट, वो डॉकूमेंट जिहदे नाल एक देश तो दूजे देश पास होईदा है। राहदारी तो बगैर बंदा एक देश तो दूजे देश नहीं जा सकता। चेते रखियो, जपजी साहिब तो बगैर आपां गुरु नानक दे घर च प्रवान ही नहीं हो सकते। इसलिए तुहानूं बेनती है, ये 2 प्रण तां पक्के कर लियो। कर लोगे इन्ने भी केसां की बेअदबी नहीं करोगे, जपजी साहिब पढ़ोगे, केस संभाल के किसी लिफाफे डब्बे च रखो। थोड़े दिनों बाद कागज अखबारां च उहदा संस्कार कर दिओ। नाली गटरां विच कूड़ियां विच केस नहीं जाने चाहिए। इन्ना क प्रण कर लो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नदर किरपा करनगे। एक बार जकारा छड्ड दिओ, फिर कीर्तन आरंभ होना। सतगुरु किरपा करने प्रण अपना पक जाए, सिक्खी सिदक भरोसे की दात बख्शे। बेनतियां प्रवान करियो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज किरपा करन। कलगीधर पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नदर करन। सानू सिक्खी सिदक भरोसा नाम दियां दातां, अमृत वेले दा जागना ते नितनेम दी दात बख्शण। आईयां संगतां दा धन्नवाद।
ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ